Is it clear? Yes. Hello friends, I am Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip's English. Dear friends, as you know that last time I taught you use of can through modal auxiliary verb. Today we will focus about some other modal auxiliary verb but with some sentences. Okay. दोस्तों, मैंने पिछले दिन आपको कैन के बारे में बताया था, कैन के यूसेज के बारे में बताया था कि कैन से हिंदी के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में पहचान किया जाता है और क्या उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं उन हिंदी के मॉड्यूल्स को बनाने का। हमने इस पर फोकस किया था। ठीक है, आज भी मैं कुछ हिंदी के सेंटेंस रख रहा हूँ, आप उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एक हिंदी का सेंटेंस है, आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है, एक मैंने हिंदी का सेंटेंस रखा। अब जरा मुझे ये बताइए कि इस हिंदी के सेंटेंस से क्या चीज का बोध हो रहा है? संभावना, संभावना, पॉसिबिलिटी। ओके, वेरी नाइस। क्या ऐसे पॉसिबिलिटी व्यक्त करने वाले कुछ और हिंदी के सेंटेंसेज आप बोल सकते हैं? जैसे मैंने लिखा कि आज वर्षा हो सकती है जी, आप ऐसे और क्या बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी शो करने वाले हिंदी के सेंटेंस? आज तेज धूप हो सकती है। आज धूप तेज हो सकता है भाई, आज धूप तेज हो सकता है, बहुत अच्छा। आप बोलिए एक तो हिंदी। इस बार हमारे गांव में बाढ़ आ सकती है। इस बार यार जैसे पानी बढ़ रहा है ना यार, लग रहा है ना कि आज मेरे गांव में इस बार बाढ़ आ सकती है, बहुत अच्छा। मेरे गांव में बाढ़ आ सकती है, बहुत अच्छा। दोनों हिंदी के सेंटेंसों से मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या चीज का बोध हो रहा है। तो आपने क्या भी आंसर दिया? पॉसिबिलिटी। कि सर दोनों हिंदी के सेंटेंस से हमको बोध हो रहा है पॉसिबिलिटी। क्या चीज का पॉसिबिलिटी? तो किसी क्रिया को करने का पॉसिबिलिटी। ये दोनों हिंदी के सेंटेंस में होने वाली जो क्रिया है वो क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपके गांव में बाढ़ आ ही सकता है, हो सकता है कि पानी का जो निकलने का मार्ग है, जो एग्जिट मार्ग है, वो जल्दी से खींच ले तो नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं निकल पाया, अगर स्टेगनेंट वाटर वहां रहा, स्टेगनेशन वहां बढ़ता रहा, अगर उसका जमाव बढ़ता रहा तो हो सकता है कि बाढ़ आ भी सकती है। मतलब ये जो हिंदी के सेंटेंस है, पॉसिबिलिटी व्यक्त करने वाले जो हिंदी के सेंटेंसेज होते हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो पहला आपने सेंस देखा कि इस प्रकार के हिंदी के सेंटेंसेजों से हमारा शब्द क्या बोध हुआ? पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब आपके सामने मैं कुछ और हिंदी के सेंटेंस रख रहा हूं, जरा फिर उस पर विचार करेंगे आप। ठीक है, यस सर। पहला हमने हिंदी क्या देखा? हमने हिंदी देखा कि कुछ हिंदी ऐसी होती हैं जिनसे पॉसिबिलिटी का बोध होता है। ठीक, अब एक हिंदी का सेंटेंस है, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? मैंने एक हिंदी का सेंटेंस लिखा कि क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं। अब मुझे पहले ये बताइए कि इस हिंदी से क्या चीज को बोध हो रहा है, क्या जानने का बोध हो रहा है? परमिशन। मैं आपसे अनुमति की सीकिंग कर रहा हूं। आई एम सीकिंग फॉर परमिशन। इट मीन्स सच हिंदी sentences show permission when you ask question like this. So PERMISSION, permission। क्या ऐसे और हिंदी के सेंटेंस दो चार आप बोल सकते हैं? यस सर। बोल दीजिए। क्या मैं आपके साथ खाना खा सकता हूँ? बहुत अच्छा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं भोजन कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी बाइक छू सकता हूँ? क्या मैं आपकी बाइक थोड़ी देर चला सकता हूँ? ये जब आप हिंदी के सेंटेंसेस बोलते हैं तो इन हिंदी के सेंटेंसेजों से आपको क्या चीज का बोध होता है? किसी क्रिया को करने का परमिशन लेने का, अनुमति लेने का। अर्थात इन क्रियाओं में बैठने में, यहाँ किसी के बगल में बैठने के लिए आप अनुमति की बात कर रहे हैं, तो किसी क्रिया में कुछ करने की बात कर रहे हैं। अर्थात ऐसे हिंदी के सेंटेंसेज आप बहुत सारे भी बोल देंगे, उन हिंदी के सेंटेंसेज से आपको परमिशन जानने का ही बोध होगा। ठीक है, अब एक और हिंदी का सेंटेंस है,
एक हिंदी है कि मैं खाना खाता हूं ताकि ऊर्जा प्राप्त सकूं। एक मैंने हिंदी का सेंटेंस लिखा है कि मैं खाना खाता हूं ताकि ऊर्जा प्राप्त कर सकूं। क्या ऐसा हिंदी का सेंटेंस आपसे पॉसिबल है बोलना आप लोगों से? यस सर। बोल के एक सुनाइए मुझे। मैं व्यायाम करता हूँ ताकि मैं स्वस्थ रह सकूँ। बहुत अच्छा। मैं एक्सरसाइज करता हूँ ताकि फिट रह सकूँ। बहुत अच्छा। मैं स्पोकन करता हूँ ताकि मैं एक अच्छा स्पीकर बन सकूँ। वेरी नाइस। मैं स्पीकिंग करता हूँ ताकि मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर बन सकूँ। ऐसे बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होंगी आपके भी साथ जिसको आप करते हैं ताकि आप किसी अन्य क्रिया पर क्या कर सकें, महारत हासिल कर सकें, आप उस क्रिया पर कमांड कर सकें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर मैं खाना खाता हूँ, मैं भोजन करता हूँ ताकि ऊर्जा प्राप्त कर सकूँ, अर्थात मेरा भोजन करने का उद्देश्य क्या है? मेरा भोजन को करने का उद्देश्य क्या है इस वाक्य में? ऊर्जा प्राप्त करना। ऊर्जा को प्राप्त करना। अर्थात यहाँ पर हमने जो हिंदी का सेंटेंस बोला, इस हिंदी के सेंटेंस से हमारा क्या चीज जानने का बोध हो रहा है? पर्पस। यहाँ पर इस प्रकार के हिंदियों से सेंटेंस जो आपने भी हिंदी बोला, उन सारे हिंदी के सेंटेंसों में किसी क्रिया को करने का आपका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? किसी क्रिया को करने का क्या है पर्पस? आप जानने की इच्छा कर रहे हैं यहाँ पर कि मेरा भोजन करने का उद्देश्य क्या है भाई? ऊर्जा को प्राप्त करना। एक्सरसाइज करने का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ रहना। स्पोकन करने का उद्देश्य क्या है? एक अच्छा स्पीकर बनना। ये नीचे का दिख रहा है, समझ रहे बात को? ऐसे आप लाखों हिंदी के सेंटेंसेज लिख सकते हैं या बोल सकते हैं जिनको करने से कोई क्रिया को करने का आपका उद्देश्य होता है। अब मुख्य मुद्दे की बात यह है कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसेजों को जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं और बनाने के रूल्स क्या होते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसी हिंदी के सेंटेंसेज जिनसे हमको किसी क्रिया को करने की पॉसिबिलिटी का व्यक्त हो, परमिशन लेने का व्यक्त हो, या उससे किसी क्रिया को करने का पर्पस, उद्देश्य जानने का व्यक्त हो, तो हम ऐसे हिंदी के सेंटेंसों को इंग्लिश में बनाने के लिए मे की सहायता लेते हैं। कौन से मॉडल की सहायता लेते हैं? मे। मॉडल ऑक्सिलरी मे की सहायता लेते हैं। ठीक है, आज हम अध्ययन करेंगे मे के बारे में कि मे से हिंदी के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, आपके सामने मैं तीनों प्रकार के एग्जाम्पल्स रखा। अब इसके रूल्स बनाने की क्या नियम होते हैं, रूल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम उस पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या निकल के आया है मे के लिए? ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनसे हमको किसी क्रिया को करने की पॉसिबिलिटी व्यक्त हो, संभावना व्यक्त हो कि वो क्रिया हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या किसी क्रिया को करने के लिए परमिशन, अनुमति लेना पड़े यदि आपको, या किसी क्रिया को करने का आपका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, तो हम वहां पर ऐसी हिंदी के सेंटेंसों को इंग्लिश में बनाने के लिए मे की सहायता लेते हैं। ठीक है, पहला मे से हम पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है जरा देख लेंगे। अगर आपको मे से पॉसिबिलिटी व्यक्त करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए आपका मे, और फिर चाहिए आपका एक्शन, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिपेंड करते हैं एक्शन पर, एक्शन के फॉर्म पर, मेन वर्ब के फॉर्म पर। यदि आया हुआ मेन वर्ब ट्रांजिटिव होगा तो वो ऑब्जेक्ट लेगा अपने भाव को क्लियर करने के लिए। अगर इनट्रांजिटिव होगा तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो फुल स्टॉप यहां पर मैंने दिया। ठीक है, अब सेंटेंस हमारा ये था कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। मौसम के बारे में बताने के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट को मानते हैं, अर्थात यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इट मे रेन टुडे, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ऐसे ही और एक हिंदी का सेंटेंस जो आपने बोला था, मेरे गांव में बाढ़ आ सकती है। मेरे गांव में बाढ़ आ सकती है। सेंटेंस आपको देखने में बड़ा टेढ़ा लग सकता है, लग रहा होगा कि मेरे गांव में बाढ़ आ सकती है। तो अब सेंटेंस को आप सीधा बनाओगे तो होगा कि फ्लड में कम इन माय विलेज, यही बोलेंगे ना? Yes, sir. लेकिन सेंटेंस को आप इट से भी बना सकते हैं। इट में
फ्लड कम इन माय विलेज। इन माई इन माय विलेज। विलेज। अब पूछेंगे कि मैंने फ्लड ही क्यों लगा दिया, तो जरा ध्यान दीजिए, फ्लड का मतलब होता है बाढ़ और फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना, दोनों भाव होता है। ये वर्ब भी है और अपने आप में नाउन भी होता है। अब प्रायः फ्लड का मतलब बाढ़ बाढ़ शब्द से ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लड को सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या माना गया है, वर्ब के रूप में माना गया। अब ऐसा नहीं कि मैंने इसको रख दिया तो वो वर्ब हो गया, ऐसा भी नहीं है। इस फ्लड का मतलब बाढ़ होता है और इसी फ्लड का मतलब बाढ़ आना भी होता है। जैसे हाउस का मतलब घर भी होता है और हाउस का मतलब घर में रहना भी होता है। वाटर का मतलब पानी भी होता है और वाटर का मतलब पानी चलाना भी होता है। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अपने आप में नाउन तो ऑलरेडी होते ही हैं, लेकिन उनका एक और हिडन रूप होता है जिस समय वो वर्ब का भी काम करता है। इमरजेंसी में उसका प्रयोग इसी तरह से किया जाता है जिससे उसका भाव क्लियर हो जाए। तो इट में फ्लड इन माई विलेज दिस ईयर, इस साल मेरे गांव में बाढ़ आ सकती है, ऐसा एक सेंटेंस था। ऐसे ही अगर सेंटेंस है कि आपके पिताजी ने कहा था कि ऐसा है शुएब कि मैं देखो छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर छुट्टी मिलता है तो मैं दिवाली तक आ सकता हूँ। पॉसिबिलिटी क्या व्यक्त किया उन्होंने कि दिवाली को छुट्टी हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि मिलता है हर बार। तो पॉसिबिलिटी के रूप में उन्होंने कहा कि शुएब मैं दिवाली तक आ सकता हूँ, प्रमोद मैं दिवाली तक आ सकता हूँ, पंकज मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। तो ऐसा अगर सेंटेंस होगा तो सेंटेंस हो जाएगा कि आई में कम टिल दिवाली या बाई दिवाली। ध्यान देंगे, प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम है यहाँ पर। टिल भी लगा सकते हैं, बाई भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब तक ही होता है। आई मे कम टिल दिवाली, आई मे कम बाय दिवाली। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटी के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर था और उस पर मैंने सेंटेंस आपके सामने कुछ बना के दिखाया। ठीक है, अब ले लेते हैं, ये पॉसिबिलिटी का स्ट्रक्चर था। अब दूसरा क्या है भाई इसमें से, परमिशन। तो परमिशन का स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखिए परमिशन लेने के लिए सबसे पहले हमको मे की जरूरत पड़ती है शुरू में, क्योंकि आप प्रश्न पूछते हैं। मे से स्ट्रक्चर जो बनते हैं अलग अलग भाव देते हैं, अलग अलग की क्रियाएं करते हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी के लिए आपका पॉजिटिव में बना। अब इसका स्ट्रक्चर हमारा जा रहा है किसमें, परमिशन लेने के लिए। तो परमिशन लेने के लिए सबसे पहले मे का प्रयोग करते हैं, तब जाके सब्जेक्ट और तब जाके एक्शन, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो देख सकते हैं, नहीं हो तो नहीं लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब परमिशन के तौर पर आपने क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन किया था कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। प्रायः आप कहीं भी ऑफिस में या घर में रूम में वगैरह में प्रवेश करते हैं तो आप ऐसे ही परमिशन लेते हैं और इसी को बोलते हैं हम कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो आप अंदर आने के लिए क्या बोलेंगे, क्या के लिए क्या लिखेंगे, मैं। अपने लिए आप क्या बोलेंगे, आए, मे आए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप लिखे नहीं रहते हैं तो अधिकांशतः आपसे गलती ये होती है, जब लिखने के लिए ये शब्द कहा जाता है, बोलने के लिए तो हम डेली बोलते हैं मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर, बट जब बात रिटर्न की आती है तो आप ये गलती जरूर करते हैं। अधिकांशतः लोगों के साथ होता है, मैं आई कम इन लिखते हैं, कम में आई लगा देते हैं, उनको लगता है कि मैं आई बोल रहा हूँ। उसमें अंतर समझने का प्रयास करिएगा। आप आई नहीं बोल रहे हैं, आप यहाँ बोल रहे हैं कि मैं आई कम। सर क्या मैं आ सकता हूं, कहाँ आ सकते हैं भाई, अंदर। एडवर्ब आप प्लेस आपने इन बोला, मे आई कम इन। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूं। ये जो इन देख रहे हैं यह एक एडवर्ब है। इस इन का मतलब मे नहीं है, इस एडवर्ब का मतलब क्या है, अंदर है। और यहाँ अंदर का भाव देने के अर्थ में इसको एडवर्ब आप प्लेस कहते हैं, ग्रामर का मैटर है आपका। मे आई कम इन श्योर आप लगा देते हैं वहां पर, या मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर पहले भी लगा सकते हैं, मैं पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ठीक ऐसे ही और क्या क्या सेंटेंस आप बोल सकते हैं। सर क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं, एक्सक्यूज मी सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। सर क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्सक्यूज मी सर, मे आई सिट beside you। वेरी नाइस। ऐसे ही कहना हो, सर क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूँ,
एक्सक्यूज मी सर, मे आई राइड योर बाइक? वेरी नाइस। एक्सक्यूज मी सर, मे आई राइड योर Bike. बाइक? सर क्या मैं आपकी बाइक छू सकता हूँ? टच। May Touch I means छू, हाँ। touch your bike? एक्सक्यूज मी सर, मे आई टच योर बाइक? Bike. मे आई टच योर बाइक? Bike. टच योर टचर, टच योर टचर, टच योर टचर। एक्चुअली टचर इज द रिडक्शन ऑफ टच योर। Touch your, I mean toucher is the reduction of touch your. Excuse me sir, may I touch your bike? May I touch your bike? May I touch your bike? क्या मैं आपकी बाइक को छू सकता हूँ? समझ रहे बात को? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे लाखों हिंदी के सेंटेंसेस जिनसे परमिशन लेना हो आपको, आप ऐसे परमिशन ले सकते हैं। इस परमिशन के रेफरेंस में अगर आपको रिप्लाई देना हो तो बस आप यस कह देंगे, काम हो जाएगा आपका पूरा। यस में कह देंगे, हो जाएगा सेंटेंस का सेंस। आपने उसको आंसर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अगला है आपके सामने, हमने देख लिया क्या क्या, पॉसिबिलिटी का और परमिशन का। अगला है आपका पर्पज, PURPOSE। पर्पज का स्ट्रक्चर क्या कहता है जरा देखिएगा ध्यान से। STRUCTURE स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए पर्पज बताने का जब सेंटेंस हम बोलेंगे तो इस प्रकार के सेंटेंस प्रायः कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। इसमें एक मेन क्लास होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास होगा, ठीक है। एक इसमें मुख्य वाक्य होगा और एक आश्रित वाक्य होगा, ठीक। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए जो वाक्य उद्देश्य बताने वाला होता है, जिस वाक्य से हम किसी क्रिया का उद्देश्य बताते हैं, पर्पज बताते हैं, उस पर्पज वाले सेंटेंस को मे की सहायता से बनाते हैं। हालांकि बनाने के और भी रूल्स हो सकते हैं, और भी रूल होते भी हैं आपका, लेकिन हम मे पढ़ रहे हैं तो मे से कैसे पर्पज बताते हैं, हम मे की चर्चा करेंगे। समझ रहे बात को? Yes, sir. तो हम सेंटेंस की बात करें तो एक सेंटेंस आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट पर हो सकता है, ठीक है। ये प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो सकता है, ध्यान रहे पास्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पहला जो आपका इसका सेंटेंस होगा वो पास्ट नहीं हो सकता है। अगर ये पास्ट होगा तो ये आपका आगे जो पर्पज बता रहा है वो पास्ट का पर्पज हो जाएगा। Yes, sir. तो उसको माइट से बनाना पड़ेगा। हम में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस नहीं, बीच में कनेक्टर सो या सो दैट या दैट, ठीक है। सो दैट इन ऑर्डर दैट इतने सारे कनेक्टर हैं। इन कनेक्टरों की सहायता से आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे दूसरे वाले वाक्यों को। अभी ये कनेक्टर लिखा हो, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है? अभी कनेक्टर। अब अगला वाक्य है आपका सब्जेक्ट प्लस में प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका था मैं भोजन करता हूं ताकि ऊर्जा गेन कर सकूं। तो सेंटेंस जरा देखेंगे, आई टेक फूड सो दैट आई टेक फूड सो दैट क्या कर सकूं भाई? आई मे गेन एनर्जी। क्या बोलेंगे? आई मे गेन एनर्जी। हाँ, उसी प्रकार कहना हो कि मैं स्पोकन करता हूं ताकि अंग्रेजी बोल सकूं, मैं ताकि अच्छा स्पीकर बन सकूं, बिकम। तो पहले बनाएंगे ऐसे, मैं स्पोकन करता हूं तो कैसे बोलेंगे? I do spoken so that I may become good speaker. good speaker. I may become a good speaker. I do spoken so that I may become a good speaker. तो I take food so that I may gain energy. may gain Energy. energy. ठीक है। Yes sir. ऐसे ही किसी ने कहा कि भाई साहब आप पानी क्यों पीते हैं? ऐसे ही किसी ने कह दिया एक्सक्यूज मी व्हाई डू यू ड्रिंक वाटर? व्हाई डू यू ड्रिंक वाटर? तो आप आंसर क्या देंगे भाई? आई ड्रिंक वाटर सो दैट आई मे स्लेक, ताकि मैं प्यास बुझा। पानी पीने का उद्देश्य क्या होता है भाई? प्यास को बुझाना। आई ड्रिंक वाटर सो दैट आई मे स्लेक, आई मे क्वेंच माई थर्स्ट, ताकि मैं अपने प्यास को क्या कर सकूं? बुझा सकूं। समझ रहे बात को? Yes sir. तो ऐसे लाखों हिंदी के सेंटेंसेज होंगे जो प्रेजेंट में
क्या बता रहे होंगे, किसी क्रिया को करने का उद्देश्य बता रहे होंगे, तो उद्देश्य वाला वाक्य हमेशा किस पर होगा, में से बनेगा, पर्पज माने में से बनेगा वो, ठीक। और उसके पहले वाला वाक्य प्रेजेंट के किसी नियम से बन सकता है वो, ठीक है। पास्ट में नहीं होगा, ध्यान देना बस। पास्ट में जाएगा तो ये में की जगह पर माइट हो जाएगा, यही अंतर होता है, ठीक है ना। यस सर। सो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। मे को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया, बस थोड़ा सा एक मे और कैन का मैं एक अंतर बता दूं कि कैसे पहचान करते हैं, कैसे मे और कैन में हम अंतर कर पाएंगे। कभी कभी हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये मे से बनेगा कि कैन से बनेगा। तो आपने कैन का कल डेफिनेशन भी देखा था, एक सेंटेंस है, मैं आपकी बाइक चला सकता हूं। ध्यान केंद्रित करके बताएंगे, मैं आपकी बाइक चला सकता हूं। इस वाक्य को बोलने से आपको क्या चीज की फीलिंग आ रही है, क्या संभावना का संभावना है कि मैं आपकी बाइक चला सकता हूं? नो सर। इस सेंटेंस को बोलने से आपको क्या पता चल रहा है? मैं आपकी बाइक चला सकता हूं, भाई मेरे अंदर योग्यता है, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, आप दीजिए तो मैं आपकी बाइक को चला सकता हूं। अर्थात इस वाक्य से कैपेसिटी का बोध हो रहा है, इसका मतलब कि यह कैन है। अब यही सेंटेंस मैं लिखूं, यहीं पर अगर सेंटेंस में एक और रखूं, आज मेरे पापा बाइक खरीद सकते हैं। आज मेरे पापा बाइक खरीद सकते हैं। किसी दिन कहा था कि फलाने दिन को खरीदूंगा, अब वो दिन आया लेकिन अभी खरीदे नहीं है, लेकिन आपने अपने दोस्तों से शेयर किया है तो वो चीज़ बता रहे हैं उनसे कि अरे यार देखो तुम्हारे पास बाइक है ना, मेरे पास हो जाएगा, आज मेरे पापा ना बाइक खरीद सकते हैं, आज मेरे पापा बाइक खरीद सकते हैं। इन दोनों सेंटेंसों में अगर बात करें तो क्या यहाँ पर आप कैपेसिटी का बोध कराना है? नो सर। यहाँ पर बाइक को खरीदने की संभावना, पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है कि अगर पापा के पास पैसा अगर होगा, अगर वो आए सही मिजाज में होंगे तो खरीद सकते हैं, नहीं होंगे तो नहीं भी खरीद सकते हैं। मिजाज की बात हो रही है, वो क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जब उस क्रिया से पॉसिबिलिटी व्यक्त करने का बोध होगा तो वो क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों का अर्थ आएगा, तो समझ लीजिएगा कि वह क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कट कर दीजिए।